ये है भारत से बाहर मौजूद सबसे सुंदर और मोस्ट आइसोलेटेड हिंदू गांव। जो उत्तरी कैलिफोर्निया के सियरा नेवाडा पर्वतों की तलहटी के बीच घास के मैदानों और जंगलों में स्थित है, जहाँ पर सालों से एक बहुत ही अनोखी हिंदू समुदाय रहती है, जिनके बारे में आज से पहले शायद ही आपने कभी सुना होगा। एक ऐसी हिंदू समुदाय जो सनातन के महान योगियों और गुरुओं के द्वारा चलाई गई एक खास तरह की परंपरा को फॉलो करती है, जो नीले और सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और सनातन धर्म की इस महान परंपरा को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपने इको हिंदू गांव बना रहे हैं, जिससे लोग इनकी अनोखी और सुंदर जीवन शैली से प्रभावित होकर इस गांव में रहने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और सनातन धर्म अपना रहे हैं, जिसके बारे में हम 99% से ज्यादा हिंदुओं को पता ही नहीं है कि कैलिफोर्निया के पर्वतों की तलहटियों में कोई ऐसा हिंदू गांव भी बसता है। तो अमेरिका और यूरोप में बसे हिंदू गांव की सीरीज का ये हमारा 6वां वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने ऐसे ही हिंदू गांव के बारे में बताया है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं, जिनको ज्यादातर हिंदू जानते ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको लाइक करके अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस हिंदू गांव का नाम है आनंद विलेज, और जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि जहां पर खुशी सुख दोनों हो। और ये गांव कैलिफोर्निया के सियरा नेवाडा पर्वतों की तलहटी के बीच घास के मैदानों में 900 एकड़ में फैला हुआ है। इस गांव को बनाया था आज से लगभग 54 साल पहले, यानी कि सन 1969 में। इस गांव को एक अमेरिकन नागरिक जेम्स डोनाल्ड वॉल्टर्स ने बनाया था। जेम्स डोनाल्ड वॉल्टर्स का जन्म अमेरिका की एक वेल सेटल्ड एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, और ये अपने बचपन से ही भगवान को जानने के लिए बहुत सारे प्रश्न करते रहते थे, और क्रिश्चियनिटी से इनको अपने प्रश्नों के जवाब नहीं मिले, और जो इनको भगवान के बारे में बताया जाता उससे ये सेटिस्फाइड नहीं होते थे। इसके बाद सन 1948 में इनको न्यूयॉर्क के एक बुक स्टोर से भारत के महान संत परमहंस योगानंद के द्वारा लिखी हुई किताब ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी मिली, जो उस टाइम दुनिया भर में ट्रेंड कर रही थी, जिसको पढ़कर ये पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गए और सनातन धर्म को फॉलो करने लगे। इसके बाद इन्होंने परमहंस योगानंद के क्रिया योग की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हिंदू धर्म अपनाया और योगानंद के शिष्य बन गए। Autobiography of a Yogi. I would say it was the greatest book I ever read. I read it in 1948. That's a long time ago. And I can say that almost from the time I read it, I became his disciple. I found it in a New York bookstore when I was desperately seeking truth. And it completely changed my life. I read that he was a vegetarian. Immediately I gave up meat. I read that he was a monk. Immediately I gave up wanting to be married or have a girlfriend or anything. And I have to say that my life was radically changed. As I crossed the country, I took the next bus to Los Angeles from New York to become his disciple. And as I crossed the country, I had two thoughts. One was, I want the whole world to know this wonderful message. It will change everybody's lives. And the other thought was, और अपना नाम जेम्स डोनाल्ड वॉल्टर से बदलकर किरियानंद रख लिया। इनका ये नाम क्रिया योग से प्रेरित था, और इसके बाद किरियानंद ने अमेरिका में क्रिया योग के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करना स्टार्ट किया, जिसके कारण इनके सैकड़ों हजारों फॉलोअर्स बने, जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। और यहाँ से इन्होंने आनंद नाम से एक स्पिरिचुअल मूवमेंट की शुरुआत की, जिसकी टैगलाइन थी
प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो महान संत परमहंस योगानंद के द्वारा दी गई थी, जिसका अर्थ है कि उच्च विचार रखकर सादा जीवन जीना। और आपको याद होगा कि यही टैगलाइन इस्कॉन के हिंदू गांव को बनाने के लिए भी रखी जाती है, बस वहाँ पर लिखा होता है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, जिसका सेम यही अर्थ होता है। और दोस्तों इसके बाद इन्होंने परमहंस योगानंद की क्रिया योग पर आधारित एक ऐसी सनातन कम्युनिटी बनाने की सोची जो एक इको विलेज के रूप में इकट्ठी रहती हो, जिसका सपना महान संत परमहंस योगानंद ने भी देखा था। इसलिए सन 1969 में क्रियानंद ने कैलिफोर्निया के नेवेडा पर्वतों की तलहटी के बीच खास के मैदानों में कुछ एकड़ जमीन खरीदकर यहाँ पर एक हिंदू गांव की स्थापना की, जिसका इन्होंने नाम रखा आनंद विलेज। और आज ये आनंद विलेज की हिंदू कम्युनिटी 900 एकड़ तक फैल चुकी है। Around us and everywhere. Ananda Village is the spiritual heart of what is a worldwide movement. We are about to embark on a really exciting project to build a temple of light at Ananda Village. This temple completes the spiritual mission and the model that Ananda Village is in the world today. Swami Kriyananda had an incredibly expansive consciousness and a far-ranging vision. He became fired with the thought that Yogananda expressed of creating world brotherhood communities. He saw that Ananda Village was going to be the center of a whole vast spiritual movement. Yogananda brought to the world a revolution in consciousness. Ananda Village is both an example and also an inspiration. Swami often said that the village needed to be the fountainhead as Ananda's mission spreads throughout the world. Ananda Village is that place of spiritual pilgrimage for our worldwide family and all the friends who come here to gain support, to grow, to change, to find their deep inner self. This land has had people meditating here for the last 50 years, and that vibration is palpable. It can be felt here. We've outgrown some of our other spaces, and especially when we host people from around the world, we can't fit everybody in one place. And to be able to create a large, beautiful temple where people can come and feel the power, it will help them say, I too am a part of this movement. और क्रियानंद ने इस गांव में उन सारी चीजों का निर्माण करवाया जो एक गांव को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, जैसे मंदिर, स्कूल्स, खुद के ऑर्गेनिक फार्म, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हर घर के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए, जो एक आत्मनिर्भर गांव की निशानी है। पर दोस्तों केवल इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया से लेकर आज इस सनातन कम्युनिटी की पूरी दुनिया में 164 टीचिंग सेंटर्स हैं, जो कर्म योग, हठ योग और क्रिया योग के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को सनातन धर्म में लीन कर रहे हैं। और अगर बात करें कि आनंद गांव में सनातन के किस भगवान को सबसे ज्यादा माना जाता है, तो दोस्तों वैसे तो इस हिंदू गांव में सनातन के सभी देवी देवताओं पर पूरा विश्वास किया जाता है, पर यहाँ पर सबसे ज्यादा भगवान शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शिव को ही योग के देवता माना जाता है। और साथ में ही महान संत परमहंस योगानंद के गुरुओं का भी यहाँ पर मंदिर बनवाया गया है, जैसे इमोर्टल योगी महाअवतार बाबा जो हजारों सालों से जीवित हैं, और महान संत लाहड़ी महाशय की भी प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। तो दोस्तों ये था कैलिफोर्निया का मोस्ट आइसोलेटेड हिंदू गांव, जिसके बारे में बहुत ही कम हिंदुओं को पता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना अपने उन रिलेटिव्स के साथ जिनको इस गांव के बारे में पता नहीं है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।